नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार विकासखंड से लगातार शिक्षा को शर्मसार करने वाली तस्वीरें उजागर हो रही हैं, पर न प्रदेश सरकार संज्ञान में ले रहा है, न जिला प्रशासन। आखिरकार कब तक मासूम बच्चों से शिक्षा विभाग गंदगी साफ करवाएगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल ये तस्वीरें ग्राम पंचायत सकरा के डोंगरिया टोला की प्राथमिक स्कूल का है, जहां छोटे छोटे बच्चों से गंदगी साफ कराई जा रही है, जिससे पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हो रहा है। कोई नहीं, हम ही भरते हैं। तो आपको भरने के लिए कोई बोलता है? स्कूल में सर बोलते हैं क्या? हाँ। और ये बाथरूम साफ करने के लिए कौन बोलता है बेटा आपको? सर बोले हैं कि बाथरूम साफ कर लिया करो। क्या बोलते हैं सर? बाथरूम हम ही साफ करते हैं डेली? रोज? और पानी भी आप भरती हो? हाँ। और स्कूल में झाड़ू भी लगाते हैं आप? कौन सी क्लास पढ़ती हो आप? तीसरी। बेटा आपका नाम क्या है? ठकुर। ये बताओ, स्कूल में आप झाड़ू लगाती हो, पानी भरती हो आप, बाथरूम आप भी साफ करती हो? कौन बोलता है करने के लिए? हम रोज करते हैं तो सर कहते हैं और कर दिया करो। आप रोज करते हो तो सर क्या बोलते हैं? कहते हैं कि अच्छे से साफ कर दिया करो। अच्छा, और पानी भी आप भर के लाती हो रोज? मतलब पूरा स्कूल का काम आप ही करते हो? अभी आपने बताया तो मुझे अभी मालूम पड़ा है। अब जिस स्कूल का है उसके प्राचार्य से पूछा जाएगा, और यदि वास्तव में सही बात है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। मुंदे संकुल के एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय बीड़ की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। बारिश में हालात और भी ज्यादा बेहाल हो जाते हैं, पानी टपकने लगता है। बच्चों की पढ़ाई ऐसे में अब मुश्किल में आ गई है। इतना ही नहीं, जो ग्रांट निधि रिपेयरिंग के लिए मिलती है उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। बता दें कि यहाँ करीब 100 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन जर्जर भवन इन छात्रों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। छत पे से सब गिरते रहता है पोपड़े हो, और सब बेंचों की हालत भी बहुत खराब है। पानी भी सब बहुत गिर रहा है, बैठने के नीचे भी नहीं बैठ सकते, बेंचों पे भी नहीं बैठ सकते। बहुत स्थिति खराब है। हमारी स्कूल की स्थिति बहुत खराब है। छत भी गिर रहा है और पानी क्लासों में पूरा भरा हुआ है। किचन की भी स्थिति खराब है। हम बेड के नीचे खाना भी नहीं खा सकते और नहीं पढ़ाई कर सकते। बेंच भी पूरी गिरी हुई है और टूटी हुई है। पुनासा में सिंगाजी ताप परियोजना में शुक्रवार रात को हुई जोरदार बारिश के चलते सुपर क्रिटिकल इकाई 3 और 4 को पानी सप्लाई करने वाले पंप हाउस में पानी घुस गया। वहीं इस खबर का पता चलते ही परियोजना में अधिकारियों में हड़कंप मच गया और सुबह 7 बजे से ही अधिकारी फेज 2 के पंप हाउस में पहुंचे और यहां पर फेज 2 के स्टाफ की कमी होने के चलते फेज 1 से भी स्टाफ को बुलाकर 40 हॉर्स पावर मोटर को लगाकर पंप हाउस से पानी बाहर निकालने का काम चालू किया। वहीं पंप हाउस में पानी घुसने के मामले में परियोजना के सिविल विभाग की लापरवाही निकलकर सामने आई है। इसका कारण तो अत्यधिक बारिश है जी। मेरे ख्याल से इस वर्ष का सबसे अधिक बारिश आज रात में हुई है जी। 8 बजे से स्टार्ट होकर के पूरा सवेरे तक बारिश हुई है, तो उसके कारण जो है ना ओवरफ्लो, नालियाँ ओवरफ्लो होकर के जी, और यहाँ पे पानी घुसा है जी। तो अब जो है ना हमने पूरा प्लांट खाली कर लिया है। तो सिविल विभाग की तरफ से लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि सिंगाजी ताप परियोजना में बारिश हुई, जिसके बाद यहां पर फेज 1 और फेज 2 में पानी की समस्या बनी हुई है और लगातार लोगों को खासा परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। सिविल विभाग की लापरवाही जो है सामने आती हुई नजर आई है। तो सिंगाजी ताप परियोजना में बारिश हुई, जिसके बाद यहां पर जलभराव जैसी समस्या बनी हुई है। तो पंप हाउस में बारिश का पानी घुसा और उसकी निकासी भी नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर काफी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।
तो सिविल विभाग की तरफ से लापरवाही सामने आई है क्योंकि जलभराव की समस्या लगातार वहां पर बनी हुई है। विज्ञान मेले का आयोजन BHEL दशहरा मैदान पर करती रही है। इस वर्ष भी ये आयोजन 15 से 18 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ये अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुका है और इसका आयोजन हम पिछले 3 साल से माननीय मंत्री जी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं MSME मध्य प्रदेश शासन श्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी सखलीचा जी, उनके मार्गदर्शन में और प्रेरणा से हम ये आयोजन करते रहे हैं और इस वर्ष भी हमने इसको उनके मार्गदर्शन के अनुसार बहुत अभिनव बनाने के लिए और जो नवीनतम उपलब्धियां हासिल हुई हैं उनसे अवगत कराने के लिए ऐसा एक प्रयास किया है। आज हम लोगों के बीच में माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, वो आप सबको इस संदर्भ में संबोधित भी करेंगे और आपसे संवाद भी करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इस भोपाल विज्ञान मेले के संदर्भ में माननीय पत्रकारों को संबोधित करें। नमस्कार। 10वां भोपाल विज्ञान मेले का आयोजन शुरू करें। ठीक, या उठे बैठे कुछ और कर ले क्योंकि ये अधिकार केवल पूरे भारत में आपके पास है। मुझे आज बड़ी खुशी है आप सब मित्रों से को ये अवगत कराते हुए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग और विज्ञान भारती मिलकर लगातार इस 10वें विज्ञान भोपाल विज्ञान मेले का शुरुआत 15 से 18 सितंबर के बीच में हम 4 दिन चलेगा। हर मेले में आपका पूरा सहयोग के साथ हर पूरे प्रदेश के हर हिस्से में जानकारी पहुंचाने का जो अभिनव आप कार्यक्रम करते हैं उसके कारण हमारी संख्या भरपूर आती है। ये शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला और अब धीरे धीरे विज्ञान मेला और भोपाल का संबंध ऐसा हो गया जैसे लोग उसका इंतजार करते हैं कि कब उन्हें कुछ नया दिखाने का अवसर मिले। इस मेले में देश की कई संस्थाओं, इसरो, DRDO, NTPC जैसी अन्य कई संस्थाओं के भी प्रदर्शनी होगी। साथ ही कई नए यंग एंटरप्रेन्योर के आइडियाओं पे भी चर्चा होगी और उनके स्टार्टअप का भी प्रदर्शनी होगी। ये विज्ञान मेला केवल व्यापार के दृष्टि से या साइंस के दृष्टि से तो होगा ही, लेकिन इसमें कृषि को भी बेस माना गया। कृषि आधारित भी कई उपकरण उसमें दिखाए जाएंगे। तो अन्य भी सभी फील्डों में, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो अन्य सभी फील्ड हो, उनमें सबके इनोवेशन की चर्चा भी होगी। इस मेले में हम 17 और 18 2 दिन चंद्रयान की सफलता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और हम उसमें हमारे जो चंद्रयान के साइंटिस्ट हैं उन सबका सम्मान भी करेंगे, क्योंकि मिशन डायरेक्टर डॉक्टर P. वीरामुथुन वेल विशेष रूप से हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के चीफ आर्किटेक्ट
श्री सुधांशु मनी जी का सम्मान कर रहे हैं और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रमा जया सुंदर जो आर्योजिनोमिक्स में देश की सबसे प्रमुख है उसका भी सम्मान कर रहे हैं। ये एक ऐसी महिला है जिसने MBBS करने के बाद BA MS किया और दोनों थ्योरियों को मिलाकर मनुष्य को और लाइफ कैसे बेहतर हो, उसके कष्ट कैसे कम हो, उसके बारे में कई चीजों का विशेष स्वरूप दिया। हर साल हम ऐसे ही कई लोगों का जब सम्मान करते हैं तो इस बार हम इन 3 प्रतिभाओं का करेंगे और ये प्रतिभाएं आर्योजिनोमिक्स में एक दिन सभी लोगों के सवाल जवाब भी करेंगे और 2 दिन हम चंद्रयान के पूरी थ्योरी पे वैज्ञानिकों के जनरल चर्चा भी रखेंगे। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ चीजें करने वाले हैं। चाहे हम पूरे प्रदेश के जब बच्चे आएंगे तो उनसे संवाद, कारीगर की सम्मेलन, क्योंकि हमें भारत हमेशा अपनी कलाओं के लिए फेमस रहा और वो धीरे धीरे इतने छोटे स्तर पे होने के कारण कई बार उन्हें इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट नहीं मिलता है और वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में अकेले सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए विज्ञान वाले हमेशा इस चीज को अपडेट करते हैं और हम सभी स्टूडेंट्स को भी इन चीजों में काफी अलग महत्व देते हैं। मेले में हम कई और हस्तियों से भी छात्रों की चर्चाएं करते हैं, क्योंकि आज एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात आ गया। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान और वैज्ञानिक सोच बच्चों में ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी हाथ का काम कम होकर दिमाग से काम, उपकरणों से काम, ये सब बढ़ते जाएंगे। जैसा आपको याद होगा पिछले बार ऐसा ही आपके रोबोट आए थे खेती के काम के लिए, ड्रोनों के द्वारा खेती में कहाँ कीड़े लगे, कहाँ फसल में क्या हो रहा, उसका स्टेटस का रिपोर्ट बनाना, फार्मिंग में कैसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का आउटपुट आए ताकि उनकी आमदनी भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उस रूप से बढ़ाने के लिए हर साल नए प्रयास करना, तो उसमें से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम करने वाले हैं। इसके अलावा जिस तेजी से AI और अन्य चीजें हमारी बढ़ती जा रही है उन सब में भी हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि AI आने वाले भविष्य के लिए सबसे जरूरी चीज है। और जैसे केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्कूलों में हमने AI का 9th क्लास से सिखाना शुरू कर दिया है अभी नई शिक्षा नीति के तहत, और उसके कारण 12वीं तक जब बच्चा 18 वर्ष को हो तो उसे आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी AI और एनिमेशन और लैंग्वेज को सिखाने से वो आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। ये मेला विशेष रूप से साइंस, टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन अमृत काल का विषय को सबसे ज्यादा हाईलाइट करेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत बनाना और उसके बाद उसे विश्व गुरु के पद तक ले जाना, उसके हर संभव प्रयास
चाहे जैसा आज आप देख रहे हैं कि G20 के माध्यम से भी पूरी दुनिया में भारत का गौरव, भारत का सम्मान बढ़ रहा है, उसी तरीके से उसको लगातार अलग अलग सभी विषयों में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास में ये भी प्रयास अपनी आहुति दे रहा है। हम इन सब के माध्यम से इस कार्यक्रम को आपके सहयोग से जागरूकता बढ़ाते हुए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लाखों की संख्या में हमारे इस मेले को देखने पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से बच्चे, वरिष्ठ, वैज्ञानिक और शिक्षक गण पधारते हैं, व्यापारी लोग भी पधारते हैं और इन सब का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से कई नए स्वरूप अपनी स्थिति पकड़ते हैं और तेजी से विकास बढ़े। धन्यवाद। अप्रोक्सीमेटली सभी कॉलेज से आते हैं। संख्या सब कॉलेज की सीमित होती है क्योंकि टोटल मैनेजमेंट भी देखा जाता है। हर तहसील से बच्चे आते हैं, किसी एक तहसील में सभी तहसीलों से बच्चे और सीनियर लोग आते हैं। आपने बात करी और आपने कहा भी है कि बच्चों तो आपने कहा के जावद विधानसभा में सभी 36 स्कूलों में 9,600 बच्चों को हैदराबाद के एक स्टूडियो के माध्यम से एआई और एनिमेशन की क्लासेस चल रही है और ये कमिटमेंट के साथ, और उसमें ट्रिपल आईआईटी वाले भी अब जुड़ना चाह रहे हैं। उनके डायरेक्टर से भी मेरी बात हुई कि हम धीरे धीरे इस प्रयोग को, पहले इस प्रयोग का इस 6 महीने में रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसे पूरे प्रदेश स्तर पे इसको ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके लिए काफी इक्विपमेंट लगते हैं। 2000 लैपटॉप हमें मंगा के बच्चों को देने पड़े, वाईफाई जोन क्रिएट करने पड़े 25, क्योंकि हर स्कूल के पास, क्योंकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एआई और एनिमेशन सिखाना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेस, उनके माँ बाप, उनके लिए मोबाइल और उसका खर्चा उनके माथे ना आए, इसलिए 2000 लैपटॉप भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टूडेंट। उनके स्कूलों के पास 1 किलोमीटर का वाईफाई जोन भी क्रिएट किया गया है ताकि वो फ्रीली उस वाईफाई जोन के माध्यम से खुद अपना अध्ययन तेजी से आगे बढ़ा सके। देखिए, इसमें 3 जो अपन सम्मानित करने वाले वैज्ञानिक तो रहेंगे ही, इसके अलावा भी DRDO है, ब्रह्मोस है, इसरो है, CSIR है, ICMR है, NTPC है, एमपी है, और ये ऐसे कई अलग अलग लोकल भी सभी विश्वविद्यालयों की टीम रहेगी। RGPB बाकी सारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया हुआ है और आप और हम तो रहेंगे ही उनके नेतृत्व। बच्चों के लिए भी अलग अलग पुरस्कार भी है। बच्चों के लिए 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार भी है। कंपटीशन भी हो रहा है बच्चों का और कुछ प्रतियोगिताएं भी रखी हुई है। एक्चुअली संस्थाओं से रिक्वेस्ट किया है कि वो बच्चों को लेके आएंगे, तो इसमें संस्थाओं को जिम्मेदारी दी है कि वो अपनी अपनी बसेस से लेके आएंगे। इसमें जो बच्चे पुरस्कृत होंगे जिनके नवाचार और आइडिएशन, उनको शीर्ष वैज्ञानिकों और संस्थाओं से जोड़ने का माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है और हम उनको जोड़ते भी हैं, उनको आगे ले जाने का।
मतलब भारत की जो अच्छी लेबोरेटरीज हैं हम उनसे उनका इंटरेक्शन कराते हैं कई बार। पिछले कई सालों से हम हमारे स्टूडेंट को अलग अलग वैज्ञानिक संस्थाओं में अलग अलग लैब्स में ले जाकर दिखाते हैं ताकि उनकी इच्छाएं और ज्यादा रुचि और बढ़े कि साइंस केवल तो 4-5 दिन का उनका छोटा विषय नहीं है, इसमें उनका कैरियर और बेहतर भी हो सकता है। धन्यवाद।